को और यूपी के अंदर 6 करोड़ लोगों को आत्मसम्मान और आत्मगौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ाया है, वो आत्मगौरव के साथ आगे बढ़ा है। आखिर यह कार्य उन्होंने अपने समय में क्यों नहीं किया? आखिर पीडीए तब भी रहा होगा, लेकिन उस पीडीए की चर्चा तब क्यों नहीं थी? तब केवल परिवार की चिंता क्यों थी? तो पीडीए तो बहाना है, असली लक्ष्य तो असली निशाना तो केवल परिवार है कि परिवार के लिए कैसे हम लोगों को गुमराह कर सके। इसलिए यह हमारा राष्ट्ररूपी परिवार के लिए विजन लेकर के प्रधानमंत्री जी आए हैं, पूरे देश को एक परिवार के रूप में मान करके, और गरीब का हित हो, यह हमारा लक्ष्य है। नौजवान, युवा, अन्नदाता, किसान, इन सबके उत्थान के लिए कार्य किया जा सके। देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, और उसके माध्यम से हम विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। ये विजन है, और वही विजन बजट के माध्यम से देखने को मिल रहा है। स्वाभाविक रूप से जो विजन लेस हैं, जिनके पास भविष्य की कोई योजना नहीं है, वे लोग इस प्रकार के अनलगल बातें करेंगे। हमने बता दिया ना कि इसमें आज की नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ यूथ को जोड़ने का काम हो रहा है। ये आधुनिक 12 लाख, आप अनुमान करिए कि 12,20,000 करोड़ केवल देश के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए समर्पित किए गए हैं। हेल्थ के 5 नए हब देश के अंदर अत्याधुनिक हेल्थ के बनने की दिशा में नए कार्य होने जा रहे हैं। 5 लाख की आबादी के सिटी में नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। महिला समूह को सी मार्ट के माध्यम से, एसएचजी से सी मार्ट तक की इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, और एमएसएमई सेक्टर जिसमें रोजगार की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, इस सेक्टर के लिए जो घोषणाएं की गई हैं, ये उत्साहवर्धक है, एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेंगे। स्वाभाविक रूप से युवा इससे सर्वाधिक लाभान्वित होगा और उस कोष को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। देखिए, हमारा तैयार है, एयरपोर्ट पूरी तरह तैयार है। उसमें इस एयरपोर्ट के लिए एरोड्रम लाइसेंस की कार्रवाई फाइनल स्टेज में है। मेरा मानना है कि हम लोग इस महीने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हमारा प्रयास होगा कि इस एयरपोर्ट का हम लोग उद्घाटन करवा दें। काफी बड़ा आया है देश की रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में धन्यवाद दूंगा आपको कि मैं इस बात को भूल गया था, लेकिन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए यूपी में 6 नोड हमारे विकसित हो रहे हैं। अब तक यहां पे काफी बड़े पैमाने पे लगभग 12,500 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए हैं, जिनमें से काफी बड़े पैमाने पर वह जमीनी धरातल पर उतर चुके हैं। 40,000 युवाओं को अभी हमारे सभी नोड्स में, अलग अलग नोड में कार्य भी प्राप्त हुआ है, जिसमें ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग की कार्रवाई भी चल रही है। ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में पहले से ही यहां पर उसके कार्य को आगे बढ़ाने में पीटीसी जैसी यूनिट यूपी में लग चुकी हैं, और अडानी एमुनिशन की का कार्य भी आपके कानपुर में युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है। बीडीएल की कार्रवाई झांसी में अंतिम स्टेज पे, यानी वह अब उसकी मैन्युफैक्चरिंग की कार्रवाई आगे बढ़नी है। स्वाभाविक रूप से डिफेंस के लिए बढ़ा हुआ यह बजट यूपी जैसे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के एक नए हब के रूप में यूपी उभरा है, इसका लाभ यूपी को प्राप्त होगा, यूपी के निवेशकों को प्राप्त होगा। हाँ, हम उसको जहां आवश्यकता पड़ रही वहां पे हम लैंड बैंक एक बना करके उसको आगे बढ़ाना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।